अग्निवीर होके मेरे पास लड़के आ रहा है, लेकिन उसमें काबिलियत है, हम पहचान जाते हैं उसको, हम ऑफिसर बनने के लिए मौका देते हैं। आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री में फिर वो ऑफिसर बन के आते हैं। अभी बहुत सारे कर्नल जनरल साहब घूम रहे हैं जो ऐसे पहले जवान भर्ती हुए, बाद में ऑफिसर बने, क्योंकि उसका आर्थिक अवस्था ठीक नहीं था या एनडीए में नहीं हुआ, पर बाद में हो गया, काबिलियत था लड़का का। दैट इज अनदर फैक्टर। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल हाल ही में मैंने अपने दर्शकों को एक वीडियो जो कि ब्रिगेडियर AK बासुमत्री सर का है वो सुनाया, और सर उस वीडियो को आपने भी सुना, जहां पर साहब कह रहे हैं कि हम जो अग्निवीर बच्चे आएंगे उनको अफसर बनाएंगे। लेकिन जब मैं तह तक पहुंचा, मैंने कुछ अधिकारियों से भी बात की, मैंने गूगल पे भी चेक किया, फैक्ट चेक किया, और कई अग्निवीरों से भी मेरी बातचीत हुई। जब से वीडियो मैंने देखा उसके बाद 2 से 3 अग्निवीरों के साथ मैं बातचीत कर चुका हूं सर्विंग के साथ कि क्या ACC में अग्निवीर को अपीयर होने का मौका दिया जाता है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं सर, ACC हमें अलाउड नहीं है। तो हम कैसे देखें, क्या वाकई में अग्निवीर इंडियन आर्मी में अफसर बन सकते हैं, या फिर 4 साल कंप्लीट होने के बाद फिर उनको जो मौका है ACC में अपीयर होने का वो मिलेगा सर? राजेश, बहुत ही क्या कहूं, संवेदनशील सब्जेक्ट है, बहुत ही नाजुक बात है, और कुछ हद तक बहुत ही दुख की बात भी है। अग्निवीर परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी माना जाता है। तो जब तक वो परमानेंट नहीं होते हैं, ACC कमीशन जो है उनके लिए संभव नहीं है। अब मैं बीच में टोक रहा हूं, आप जारी रखिएगा। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं कि 4 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी। 4 साल में जो 25% बचेंगे, उन 25% को ही, उनमें से भी कुछ को जो है आगे जाकर ACC में बैठने का मौका मिल सकता है, अगर वो अफसर बनना चाहते हैं तो। हाँ राजेश, जो अग्निवीर परमानेंट हो जाएंगे, उनको ही मौका मिलेगा कि जी 5वें साल 6ठे साल में वो ACC के लिए अप्लाई करें। ये बात आपने सही सोची है। जी सर, मैं इसी को समझना चाह रहा था आपसे कि फिर हम अग्निवीरों का क्या फ्यूचर देखें, और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि उनको अफसर बनने का मौका मिलेगा, यानी कि अभी कोई चांसेस नहीं है। जो अभी सर्विंग अग्निवीर हैं उनके पास कोई मौका नहीं है। 4 साल उनको इंतजार ही करना पड़ेगा ACC में बैठने का। राजेश, होता यह है कि पहले पहले जवानों को इसलिए मौका मिलता था कि वो 1 साल 2 साल की नौकरी के बाद ACC के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो परमानेंट होते थे। मालूम था कि वह फौज में ही रहेगा, फिर एक दिन लांस नायक बनेगा, नायक बनेगा और आगे बढ़ेगा। जो उसकी 15 साल की लॉन्ग सर्विस है या 18 साल 20 साल है, वो कंप्लीट करेगा। इसीलिए उनको बतौर परमानेंट सोल्जर जब उनको देखा जाता था। अभी जो अग्निवीर हैं, इनके साथ मैं तो कहूंगा कि नाइंसाफी ही है कि सरकार सोचती है कि ये तो सब टेम्पररी हैं। अग्निवीर को परमानेंट सोल्जर का जो खिताब है या इज्जत है या जो स्टेटस है वो नहीं दिया गया है। आर्मी की हायरार्की में अगर आप देखें, अग्निवीर जो है वो एक ऑर्डिनरी लांस नायक या ऑर्डिनरी जो सिपाही होता है उससे भी नीचे है। तो अग्निवीर को इसीलिए ACC जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं भी समझता हूं कि ये नाइंसाफी है। भारत सरकार को चाहिए कि अग्निवीर को भी वही मौका दे ACC ज्वाइन करने का, जो कि किसी भी दूसरे सोल्जर को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके पास रख रहा हूं कि जिस प्रकार से 100 सर्विस कमीशन वाले अफसर आते हैं,
उनको तमाम वो चीजें, तमाम वो अफसर मौजूद होते हैं जो एक एनडीए वाले या एसीसी वाले अफसर के लिए होते हैं, या दूसरे तरीके से भी जो अफसर आते हैं चुनकर। तो वो चीजें अग्निवीरों के लिए भी होनी चाहिए। ये भेदभाव सही नहीं लगता। अगर अफसरों के लिए और जवानों के लिए, दोनों के लिए मापदंड अलग अलग, इसे हम कैसे देखें? हाँ राजेश, ये तकरीबन तकरीबन सही है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन को भी परमानेंट कमीशन दिया जाता है। तो होता ये है कि उसमें दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो अफसर है उसको खुद भी वॉलंटियर करना पड़ता है कि वह शॉर्ट सर्विस से परमानेंट कमीशन जाना चाहता है। लेकिन उससे पहले और उससे बड़ी दरकार ये है कि उसकी जो रिपोर्ट है 5 साल की सर्विस में, जी, वो बढ़िया होनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि वह शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर वो तो कहता है, वॉलंटियर करता है कि परमानेंट कमीशन मुझे चाहिए, मैं वॉलंटियर करता हूं, लेकिन उसको परमानेंट कमीशन नहीं मिलता, क्योंकि यह जो 5 साल की इसकी रिपोर्ट है वो शायद वेरी गुड या एक्सेप्शनल लेवल पर नहीं है। जो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं जिनकी रिपोर्ट महज सेटिस्फैक्टरी लेवल पर रहती है, एनुअल रिपोर्ट, उनको आमतौर पर आर्मी हेडक्वार्टर परमानेंट कमीशन नहीं देता है, चाहे वो वॉलंटियर करे। जी लेकिन रैंक राजेश। रैंक तो लगता है सर, रैंक तो लगता है ना। वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन भी बनते हैं और मेजर तक भी बनते हैं। मेरा सवाल वो है कि वो, यहां तो वो भी नहीं है अग्निवीरों के साथ। हाँ राजेश, होता यह है कि भारत सरकार दुविधा में है, क्योंकि अग्निवीर स्कीम में जब चालू किया गया था, तो जी, अग्निवीर का स्टेटस क्या है, मतलब लीगली उनकी पोजीशन क्या है। तो भारत सरकार ने, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, आर्मी हेडक्वार्टर ने तय नहीं किया। जी, भारत सरकार ने तय किया कि अग्निवीर जो है वो एक नॉर्मल जो सोल्जर है ओके। उससे एक कदम नीचे है। कह सकते यानी हैं कि उसको कांटेक्ट के ऊपर जो है वो अग्निवीरों को रखा गया है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आजकल जैसे सिविल में भी देखते हैं कि 2-3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर आपको परमानेंट किया जाता है। बस मेरा एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ अग्निवीर स्कीम से ही, 21 से 27 साल के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 साल का अग्निवीर भर्ती होता है तो 24 साल में वो बाहर जाएगा, 25 साल में अप्लाई करेगा और फिर एचआरडीसी उनको कोई भेजेगा, 6 महीने वहां पढ़ाई करेगा। तो यानी कि एक अग्निवीर के पास हार्डली 2 या 2.5 साल का वक्त है, जिसके अंदर अगर आपने ऑफिसर बनना है तो आप बनिए, नहीं तो आप आधे जवान ही आपको सर्व करना पड़ेगा। हाँ राजेश, जो बात आप कह रहे हैं उसमें सत्यता है। मैं देखिए, क्योंकि हम और आप तो अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जी, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार आर्मी हेडक्वार्टर के रिकमेंडेशन पर दो चीज कर सकती है। एक तो अग्निवीर को मौका दिया जाए कि वो 27 की साल की जगह समझो 28 साल या 29 साल तक एसीसी के लिए अप्लाई कर सके। दूसरी चीज राजेश, मैं जी, उम्मीद करता हूं भारत सरकार फिर से आर्मी हेडक्वार्टर के रिकमेंडेशन पर ये बोल सकती है कि जो अग्निवीर परमानेंट हो गए हैं उनको पहले साल ही मौका दिया जाए, क्योंकि 4 साल की सर्विस कर चुके हैं। जी। 25% जो परमानेंट बने अग्निवीर, उनको उसी वक्त मौका दे दिया जाए जैसे ही वो परमानेंट होते हैं। जी राजेश।